आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि जब दो प्रक्षेपों का उड्डयन काल T1 और T2 अधिकतम ऊंचाई H1 और H2 है और इन्हें पूरा कोणों से दागा जाता है, तब इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है बच्चों A, B, C और D। बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जब दो प्रक्षेप का उड्डयन काल यहाँ पे दे रखा है T1 और T2, ठीक है बच्चों, तो हमें पता है यहाँ पे कि उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है बच्चों। ठीक है, R भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो हम उड्डयन काल का सूत्र लिखते हैं बच्चों, ये होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, और h की बात करें अधिकतम ऊंचाई के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। ठीक है, और r की अगर हम बात करें बच्चों तो r होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है क्षैतिज परास। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि u जो प्रारंभिक वेग है सभी के लिए सेम है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि इन्हें जो दागा जा रहा है वो पूरा कोण से दागा जाता है। ठीक है, पूरा कोण का मतलब यहाँ पे मान लेते हैं प्रारंभिक स्थिति में θ1 और दूसरी स्थिति में θ2 कोण से दागा जा रहा है, तो पूरा की स्थिति का मतलब ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 का योग जो है बच्चों 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम T1 लिखना चाहें बच्चों, ठीक है, तो T1 को θ1 मानते हैं, तो 2u क्या हो जाएगा बच्चों साइन θ1 बाई जी। ठीक है, और T2 क्या हो जाएगा बच्चों, T2 हो जाएगा 2u साइन θ2 बाई जी हो जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें बच्चों तो क्या r बराबर हमें मिलेगा g इंटू T1 इंटू T2 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2, अच्छा गुणा कर लेते हैं बच्चों, 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा साइन θ1 साइन θ2। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, साइन θ1 साइन θ2 बाई जी स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो क्या ये वैल्यू r के बराबर मिल रही है, नहीं मिल रही है, देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, r हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको करेक्ट करिए, साइन θ1 साइन θ2 है। ठीक है, और ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि r क्या होता है, r होता है बच्चों, अब θ1 की अगर हम बात करते हैं तो r1 हम निकाल सकते हैं बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी। ठीक है, और r2 क्या होता है बच्चों, r2 होता है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 θ2 बाई जी। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे r की वैल्यू अभी हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, अभी यहाँ से हम पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये b वाला सही है कि नहीं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा बच्चों ये वाला ऑप्शन निकालने के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बटा 2 भी है। ठीक है, तो T1 इंटू T2 इंटू जी बाई 2 करना था। ठीक है, और ये T1 इंटू T2 हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब b की बात कर लेते हैं बच्चों, H1 और H2। H1 की बात करते हैं, H1 हो जाएगा बच्चों सिमिलर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई जी, और H2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई जी। राइट बच्चों, ये 2g। तो यहाँ पे H1 इंटू H2 करते हैं पहले। ठीक है, H1 और H2 का अगर गुणा करें बच्चों तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर का यू स्क्वायर बाई 2g का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है बच्चों वो साइन θ1 साइन θ2 है, साइन θ1 साइन θ2 का होल स्क्वायर। राइट, साइन θ1 साइन θ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि θ2 क्या होगा 90 माइनस θ1। ठीक है, और 90 माइनस θ1 जो होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पे हमें अंडर रूट भी करना है। ठीक है, साथ में अंडर रूट भी निकाल लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों
थीटा 2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा 1, साइन 90 माइनस थीटा 1 जो होता है बच्चों वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों h1s2 अंडर रूट बराबर हो जाएगा, अब यू स्क्वायर बाई 2z बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो अब ये भी स्क्वायर है तो बाहर की ओर आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा 1 और इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है थीटा 2 बराबर क्या होता है साइन 9, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों कोस थीटा, नहीं साइन थीटा 2 के स्थान पे हमने क्या लिखा है बच्चों, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा 1, ठीक है। और साइन 90 थीटा 1 क्या होता है बच्चों, कोस थीटा 1 होता है। इतनी बात तो हम समझ गए बच्चों, ठीक है। तो साइन थीटा 2 बराबर कॉस थीटा 1 होता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे 2 से गुणा करें 2 से भाग करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा साइन 2 थीटा के, ठीक है, साइन 2 थीटा 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी जो होता है बच्चों, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, आर के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि हो जाएगा अंडर रूट h1s2 बराबर आर बटा यहाँ पे 2 ये और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 4 अंडर रूट h1s2 बाई जी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, ठीक है। थीटा 2 के स्थान पे लिख लेते हैं बच्चों 90 माइनस थीटा 1, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, आर बराबर हम देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों, ठीक है, जी बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिमिलर यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा 1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 के बराबर, थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 2 को थीटा 1 के बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, राइट बच्चों। सिमिलर इसी तरह से यहाँ पे हमने बदला इसको। अब हमें पता है 2 से गुणा करते हैं 2 से अगर भाग करते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1, ठीक है, साइन 2 थीटा 1, ठीक है बच्चों, साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ से देखिए हमें मिलेगा आर की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी किसके बराबर होता है बच्चों, आर के बराबर, ठीक है। एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी आर के बराबर होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें देखे बच्चों जो वैल्यू मिल रही है वो आर के बराबर है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि आर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, ये भी सही है। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, h1 और h2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, और t1 और t2 को डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे a हमने देखा, ये b देखा, अब c की बात कर लेते हैं, ठीक है। t1 और t2 को पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। t1 डिवाइड बाई t2 बराबर हम देखेंगे बच्चों 2u साइन थीटा 1 बाई जी, सिमिलर ये भी 2u, और साइन थीटा 2 है ना बच्चों, और थीटा 2 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा 1, ठीक है, कॉस थीटा 1 बाई जी, जी से जी और ये u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों टेन थीटा 1, ठीक है, या टेन थीटा अगर इसे हम माने बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा t1 बाई t2, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है बच्चों, टेन इनवर्स t1 अपॉन t2, ठीक है। तो टेन इनवर्स t1 अपॉन t2 करेक्ट है बच्चों। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, h1 बाई h2, ठीक है, h1 बाई h2 क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से हमें h1 बाई h2 अगर करते हैं बच्चों तो हमें मिलेगा, देखिए h ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2z, सिमिलर यहाँ पे भी यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2z, ठीक है। और हमें पता है साइन 2 थीटा के प्लेस में कॉस थीटा 1 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए बच्चों, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, h1/s2 बराबर मिलेगा tan स्क्वायर, मान लेते हैं अगर थीटा, तो थीटा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला बच्चों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये अंडर रूट हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा tan इनवर्स अंडर रूट h1/s2। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, और हमें एक गलत ही बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे एंगल कैसे लिए थे बच्चों, अगर हमने एक थीटा माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे थीटा 1 जो है थीटा माना, और थीटा 2 को हमने 90 माइनस थीटा माना, ठीक है बच्चों। और हमें गलत कथन बताना था, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।